2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत माता की। इस बार की मोदी जी की इंडिपेंडेंस स्पीच हम सब ने सुनी और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी देखी। और मोदी जी की जब इस तरह की मैराथन स्पीच होती है तो उससे मैं बहुत कुछ डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस आई रिप्रेजेंट, द व्हाट्स इन इट फॉर पीपल अराउंड मी। और कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग थॉट्स मेरे दिमाग में आए और मुझे लगा कि मुझे ब्रोकली ऑडियंस से शेयर करना चाहिए। और इस बार का अगर मैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, पहला जो सबसे बड़ा थीम उन्होंने दिया वो 1000 ईयर्स विजन, जो कि बिल्कुल ठक से मुझे लगा, क्योंकि 2-3 साल से हमारे जो ग्रुप के संस्थापक हैं और 2 साल या 3 साल पहले उन्होंने बोला कि हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए प्लान नहीं, 500 साल के लिए हम प्लान करते हैं। फिर तो लोगों ने बोला 500 साल, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर 500 ईयर्स। फिर उन्होंने नेक्स्ट में बोला कि 500 क्यों, 1000 साल करें, 5000 साल करें। तो लोग कुछ हमारे जो लोग सुनते थे उनको डाइजेस्ट करने में लोगों को लगा ये शायद जुमला है या, तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस एक्चुअली मैं मोदी जी की इस थिंकिंग से क्यों रिलेट कर पाया, क्योंकि 2-3 साल से हम ऑलरेडी इस थिंकिंग में थे अपने संस्था के, जब हम अपने संस्था के फ्यूचर को प्लान कर रहे थे। और क्योंकि जब 1000 ईयर विजन का एक्चुअली मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन फॉर कॉर्पोरेट इंडिया एंड नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया, फॉर एवरीवन अराउंड अस। इट मीन्स दैट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वी आर प्लानिंग फॉर आवर इंडिया। क्या हम जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं वो 1000 साल आगे उसको कैरी कर पाएगा। फिर मोदी जी का अगर जो पूरी स्पीच को ध्यान से सुने तो उन्होंने, मैं एक बड़ा ही फेमस एक्सप्रेशन है 1 फुट टुडे 1 फुट टुमारो, कि हम आज की प्लानिंग करें और कल की भी प्लानिंग साथ में करें। और बहुत दिन से मैं एक नया थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था जो कि मैं ब्रोकली के ऑडियंस से शेयर करना चाहता था, कि स्लीप वॉकिंग इनटू द डिज़ास्टर। तो फिर जब मोदी जी की स्पीच में मैंने सुना तो मोदी जी ने सिर्फ आज की बात की, कल की भी बात की। कल मतलब उन्होंने कल को डिफाइन ही 1000 साल तक कर दिया, और 1000 साल का मेरे लिए मतलब कि क्या स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं जो 1000 साल तक हमें याद रखा जाएगा, या 1000 साल की स्ट्रॉन्ग की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा 1000 साल को। फिर स्लीप वॉकिंग इनटू द डिज़ास्टर जो टर्म है, क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट लोग आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और कुछ बहुत सक्सेसफुल लोग फेल्योर की ओर मूव कर रहे होते हैं, कुछ बहुत फेल्ड लोग सक्सेस की ओर मूव कर रहे होते हैं, कुछ न्यू कमर्स वन नाइट सक्सेस एंजॉय कर रहे होते हैं, और यूट्यूब की दुनिया में कुछ किसी की वीडियो वायरल हो गई तो वो ओवरनाइट फेम, उसके बाद उसका भी डिज़ास्टर भी होता है।
और कुछ लोग सालों साल यूट्यूब देवता की पूजा करते हैं तो उनका एल्गोरिथम 3 साल बाद पकड़ता है, फिर लंबा चलाता है। तो हर तरीके के हमारे पास मॉडल्स चारों ओर हैं। और लेकिन स्लीप वॉकिंग इनटू द डिज़ास्टर मीन्स दैट यू आर गोइंग बैक टू द डिज़ास्टर। नींद में चलते हैं और डिज़ास्टर की तरफ वॉक करने लगे। तो जब आप सालों की और जब मोदी जी पिछले 70 साल की बात करते हैं तो उन पे विपक्षी अटैक करते हैं कि आप आज की बात नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी रूल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल दूसरे डायमेंशन से देखता हूँ। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, वाई टू रिलेट इट टू अ पर्टिकुलर पार्टी और एनी स्पेसिफिक पार्टी? Aren't we supposed to learn from the mistakes of the past so that we don't sleepwalk back into the disaster? It may be a reminder call for his own party कि हम वो गलतियां ना करें जो पहले लोगों ने की और we sleepwalk into the disaster। क्योंकि नींद में चलने की बीमारी वो तो एक बीमारी है, नींद में चलने की आदत। और अगर उसमें आप किसी महल में तो पहुंचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं डिजास्टर ही करके आएंगे नींद में चल के। कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। तो उसको अवॉइड करने के लिए तो मोदी जी ने सिर्फ 1 फुट टुडे की बात नहीं की, 1 फुट टुमारो की बात नहीं की, 1 फुट यस्टरडे की भी बात की। तो ये पूरी जो कंटिन्यूअस चेन की मोदी जी ने इस स्पीच में बात की। और व्हाट अ टाइमिंग टू सेलेक्ट। इस टर्म का जो लाल किले से उनका आखिरी उद्बोधन था उसको उन्होंने चूज़ किया। 1 फुट यस्टरडे, 1 फुट टुडे, 1 फुट टुमारो की थीम को बिना ये शब्द यूज़ किए, एक्सप्रेशन यूज़ किए। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट मंत्रा उन्होंने दिया कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। तो डेफिनेटली कि आप अपनी हिस्ट्री को भी जानें। अगर ग्लोरियस पास्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रेजेंट में कॉशियस रहिए। और ग्लोरियस पास्ट अगर नहीं है तो डोंट गो बैक टू योर पास्ट और आज को समझें। और मोदी जी की स्पीचेस तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें फूड फॉर थॉट देती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा थॉट उनका 1000 ईयर विजन था और उसको कि जिस ब्यूटीफुली उन्होंने यस्टरडे, टुडे और टुमारो में जोड़ा। और उसके अलावा अगर कुछ और चीज़ों की बात करूं तो एल्बर्ट मेहरबियन कम्युनिकेशन रूल हम लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका 55% ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ डिसाइडेड बाय योर बॉडी लैंग्वेज, 38% is decided by your tone and 7% on the content. तो 10 out of 10 to Modi ji on each of these 3 parameters. Body language तो full of confidence हमेशा था, इस बार भी था। और tone was energetic, content was super rich। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट था 1000 ईयर विजन का। हम अगले वीडियो में और बातें करेंगे उनकी और टेकअवेज़ की, क्योंकि मोदी जी की स्पीच में एक टेकअवे तो था नहीं, होगा नहीं, और भी टेकअवेज़ थे और उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।